हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। आज हम हिंदी साहित्य मुख्य तत्व के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और ये होगा पार्ट 1। ये कौन सा पार्ट होगा फ्रेंड्स? ये पार्ट 1 होगा। इसके हम पार्ट लेकर आएंगे 5 पार्ट, और ये पहला पार्ट हो जाएगा जिससे आपके टोटल 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हो सके। तो आज 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट होगी और ऐसे ही 5 पार्ट में करेंगे तो 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हो जाएगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? आदिकाल, चरण काल या वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वीर गाथा काल, ऑप्शन सी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। वीर गाथा काल का कवि नहीं है कौन? चंद बरदाई, नामदेव, जगनिक, मधुकर। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नामदेव। नामदेव वीर गाथा काल का नहीं है, बाकी तीनों वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कौन? चंद बरदाई, जगनिक, दलपति विजय, विद्यापति। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड चंद बरदाई। चंद बरदाई, अगर हिस्ट्री में देखें तो चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के थे। तो अब यहाँ से आप लोग इस प्रश्न लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया अभी कि पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है? जयदेव, चंद बरदाई, जगनिक, विद्यापति। तो राइट आंसर चंद बरदाई हो जाएंगे। हमने बताया नहीं कि ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज रासो की रचना इन्होंने ही की है, यानी चंद बरदाई ने ही। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि कबीर की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सुदुक्कड़ी या खड़ी बोली। तो राइट आंसर, पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा सुदुक्कड़ी, यानी सुदुक्कड़ी भाषा थी किसकी? कबीरदास की। अब इसमें लिखा है कट कटान कवि कुंजर भारी, दुहो भुजन दंड तमकई महिमारी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जायसी, देव, नूर मोहम्मद। और यहाँ दो में कंफ्यूजन होगी क्योंकि तुलसीदास और जायसी की रचना किस भाषा में है? तो अवधी में। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। तो इन लोग दोनों की रचना एक जैसी लगती है। फिर भी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगी? तुलसीदास। छठे का राइट आंसर तुलसीदास। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भ दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता। अब तुलसीदास तो नहीं है, जयशंकर प्रसाद भी नहीं है, जायसी या कबीर, तो कबीर भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जायसी राइट आंसर हो जाएगा। 7वें का जायसी राइट आंसर हो जाएगा। शिवा भवानी के रचनाकार हैं पद्माकर या भूषण, केशव, जगनिक। तो शिवा भवानी के कौन कवि हो जाएंगे? भूषण शिवा भावनी के रचनाकार हो जाएंगे, भावनी। आगे देखेंगे नर, आगे क्या है कि नर की ओर नल नीर की गति, एक कर जोय, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल, केशवदास। तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा बिहारी लाल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिहारी लाल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10 सखी वे मुझसे कहकर जाती। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा 10वें का मैथिली शरण गुप्त। ये किसके? सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो ये मैथिली शरण गुप्त से की पंक्ति है। आगे देखेंगे हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे कौन? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। आगे देखेंगे तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना हो जाएगी? तो तितली काफ़ी फेमस जो है रचना है, इसको याद कर लीजिए, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तितली हुई, कंकाल, कामायनी, ये किसकी रचना हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। तो राइट आंसर हो जाएगा 12वें का राइट आंसर जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी यानी ए। इनकी तितली है, कंकाल है, कामायनी है, ये सब इनके रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा महादेवी
वर्मा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? महादेवी वर्मा हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14 कि पल्लव के रचयिता कौन है। पल्लव के रचयिता सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो 14वां का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, यानी पंत जी किसके रचनाकार है? तो पल्लव के। 15 प्रश्न नंबर है चिंतामणि। तो चिंतामणि के रचनाकार कौन हो जाएगा? यहाँ सी ऑप्शन रह गया है चिंतामणि। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जयशंकर प्रसाद ये भी नहीं है। बी का महावीर प्रसाद द्विवेदी ये भी नहीं, हरिओत भी नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र। सी का राइट आंसर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सी पे क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि किसकी है? रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब हम देखेंगे जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? ये किसकी कृति है? कि सेठ गोविंद की, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या गोविंद वल्लभ पंत। तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जन्मेजय का नाग यज्ञ। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सियाराम शरण वर्मा, भगवती चरण शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा। अब हम 18 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है? कामायनी, साकेत, यशोधरा, आंसू। तो 19वीं का राइट आंसर यशोधरा। क्या हो जाएगा? यशोधरा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20 कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। किसका हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। चलिए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 21 कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। तो 21वें का राइट आंसर क्षेत्र विशेष से, यानी आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है निर्गुण का? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कबीरदास। कबीरदास निर्गुण के ज्ञान मार्गी शाखा से थे। निर्गुण के भी कौन कौन से, जैसे कि भक्ति काल 2 भागों में विभाजित था। कौन से? एक था निर्गुण और दूसरा था सगुण। क्या था फ्रेंड्स? सगुण। तो जो सगुण भी, ये भी 2 भागों में भी था। एक था ज्ञान मार्गी। क्या था फ्रेंड्स? एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी शाखा से कबीरदास थे और प्रेम मार्गी से जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी आते हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो ऑप्शन है कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत। तो राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। तो ये हुई नायिका, श्रद्धा नायिका होगी। तो नायक क्या हो जाएगा फ्रेंड? कामायनी के नायक। नायक आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। नायक, कामायनी के नायक कौन होंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा आंसर। चलिए हम प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। तरुअर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम, कबीरदास, रसखान, बिहारी। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रहीम। तरुअर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, ये रहीम की हो जाएगी रचयिता इसकी। चलिए हम 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए किसके है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा
कि इसके रचनाकार तो भारतेंदु हो जाएंगे। ये बताइए कि इसमें अलंकार कौन सा है। अलंकार बहुत पूछा जाता है। अलंकार, जैसा कि मैंने अलंकार की क्लास करवाई है, आप लोग देख लीजिए जाके। अलंकार इसमें बताइएगा कौन सा है। और नहीं आ रहा तो मेरी क्लास देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन हो जाएंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे। सत्यनारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन या माखन लाल चतुर्वेदी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 27 देखेंगे कि दरवाजों से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। राहुल सत्यनारायण, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 29 कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर है व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक या श्रृंगारिक या करुणारिक। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा। प्रशस्ति परक। क्या हो जाएगा। प्रशस्ति परक हो जाएगा प्रधान स्वर। अब हम प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है। पुष्पदंत, सारिभद्र सूर्य, स्वयंभू, हरिभद्र सूर्य। तो 30वें का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुष्पदंत। क्या हो जाएगा। पुष्पदंत, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर भी करिएगा। और जो भी क्वेश्चन पूछा है उसे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और ऐसे ही टॉपिक वाइज हमने बता रखी है कि ये हिंदी वीडियो का लास्ट टॉपिक हो गया। इसमें 5 पार्ट आएंगे जहाँ पे आपके टोटल 150 प्रश्न की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।